बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल एक्सरसाइज 4.4 12 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ये पॉइंट उस लाइन पर मौजूद है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइनों के, इस लाइन के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजर रही है। फ़र्ज़ करें कि वो ये लाइन है, तो ये वाली लाइन 1 इसको नाम दे लें, इसको लाइन 1 का नाम दे लें, इसको चलें लाइन 2 का नाम दे लें। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। जिस लाइन की हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है वो इसी के इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और एक पॉइंट 2-9 भी उस लाइन पर मौजूद है। इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ये पॉइंट 2-9 भी उस पर मौजूद है। और दूसरा जो पॉइंट है इस लाइन का जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट है। अब किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजर रही हो, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन 1 प्लस के लाइन 2, यानी इस लाइन की इक्वेशन प्लस के कोई नंबर है, रियल नंबर है, और लाइन टू जो है उसकी इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे, लाइन 1 की इक्वेशन लगाएंगे और के फाइंड करके हम इसमें लगा देंगे। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि जिसका एक पॉइंट उसने दिया हुआ है और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से वो गुजर रही है। अब देखें, इसको हम चलें लाइन 1 का नाम दे लेते हैं, 2x + 5y - 8 = 0। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन है हमारे पास 3x - 4y - 6 = 0। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही हो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन गुजरती है उसके लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइन 1 प्लस के लाइन 2। तो करेंगे हम क्या कि हम के मालूम करेंगे, के मालूम करके हम उसको पुट करेंगे इस जगह पर, और जो इक्वेशन आ रही होगी वो उसी लाइन की होगी जिसके जो कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही होगी और ये पॉइंट भी उस पर मौजूद होगा। अब ये कैसे करेंगे इसको देखें ज़रा। लाइन 1 ये है हमारे पास, 2x + 5y - 8, लाइन 1 की जगह पर ये लगा दिया, प्लस के लाइन 2, लाइन टू का इसका नाम हमने रखा है लाइन 2, 3x - 4y - 6 = 0। तो ये सिचुएशन बनी। तो अगर हमें के मिल जाए तो के हम रखेंगे यहाँ पर, फिर जो नई इक्वेशन बनेगी इन सब को सॉल्व करने से वो उसी लाइन की इक्वेशन होगी जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से और इस पॉइंट 2-9 से गुजर रही है। हमें दरअसल के मालूम करना है और इस जगह पर उसको पुट करना है। अब के निकालने के लिए ये वाला जो पॉइंट है 2-9 वो उस लाइन पर मौजूद है। हम उस पॉइंट को 2-9 को इसमें रख दें तो हमें के मिल जाएगा। पुट करें x = 2, y = -9। ये वाला पॉइंट x है, ये वाला पॉइंट y है। ये उठा के इसमें रखें तो आपको जो के मिलेगा उससे उसी लाइन की इक्वेशन मिलेगी जिसका आप ये पॉइंट पुट कर रहे हैं इसमें। हालांकि इसमें से, इस पॉइंट में से कई लाइनें गुजर सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। तो उस पॉइंट को इसमें पुट करें, x की जगह पर 2 रखा और y की जगह पर -9 - 8 प्लस के 3x, x की जगह पर 2 - 4y, y की जगह पर -9 और -6 = 0। इसको सॉल्व कर लें, 2 और 2 4, -45 -8 प्लस के इंटू 6 प्लस 36 -6, इन सब को सॉल्व किया तो ये हमें मिलेगा -49। इन तीनों को सॉल्व करके आ गया -49 प्लस के इंटू ये हो गया, ये दोनों कट के 36, तो ये मिला हमें -49 प्लस 36 के = 0। तो 36 के हमें के निकालना है, के को अकेला करें, इसको उठा के उधर ले गए तो के आ जाएगा 49/36। तो ये के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो देखें के की वैल्यू हमें मिली है, जो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसी का पॉइंट हमने इसमें पुट किया है तो हमें के मिल गया है। अब ये वाला के उठा के अगर हम इस जगह पर लगा दें तो हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जिसका पॉइंट पुट करके हमने के निकाला है, यानी इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको लगाएं यहाँ पर, पुट के = 49/36 इन इक्वेशन 2। इसका नाम हमने 2 रखा था, इसका नाम 3 रख लें, तो 3 में इसको पुट कर दें।
अब ये बना 2x प्लस 5y माइनस 8, के की जगह पर आ गया 49/36 इंटू 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 72x प्लस 5 और 36 180y माइनस 8 और 36 को मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 36 288 माइनस 288, और इसको जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 से 36 कट जाएगा, बाकी हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा 49 इंटू 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 36 से मल्टीप्लाई कर दिया है, उससे क्या होगा कि बटा ख़त्म हो गया और ये इक्वेशन बन जाएगी एक आम सी 72x प्लस 180y माइनस 288 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 3 9 27 147x 4 और 9 36 4 और 4 16 और 3 19, और ये हो जाएगा 6 और ये 54 6 और 4 24 और 5 29। तो ये आ जाएगा आपके पास ये चीज़। अब इन दोनों को सॉल्व करें, 7 और दोनों एक्स वाली आपस में ऐड कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 219, 7 और 4 11 और 1 और 1 2, ये बना। और y वाली करें सॉल्व तो ये आपको दोनों दे देंगी माइनस 16y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 288 और माइनस 288 माइनस 294 तो माइनस 582, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 582 इज इक्वल टू 0। तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई है, उस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। ये उस लाइन की इक्वेशन है। तो तरीका हमने क्या किया, हमने कहा कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही हो, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लाइन 1 प्लस के लाइन 2। तो लाइन 1 की जगह पर लाइन 1 पुट की, लाइन 2 की जगह पर लाइन 2 की इक्वेशन पुट की, तो और वो वाला पॉइंट जो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो पॉइंट इसमें पुट करें तो आपको उसी लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो कि उस पॉइंट 2 - 9 से गुजर रही है। तो ये रखने से हमें के मिला, के को उठा के दोबारा हमने यहाँ पर पुट किया तो उस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का निकालें, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, आपको ये पॉइंट मिलेगा। फिर आप 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट होंगे, इन दोनों का स्लोप निकालें, वो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। और 4.3 में जैसे हमने उसको सॉल्व किया था y माइनस y1, ये वाला फार्मूला लगा के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा मिलता जुलता है। अब इसमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स, जो कि इन 2 पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन 1 और लाइन 2, इसके और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजर रही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो। हमने ये एक लाइन है, ये 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है। फ़र्ज़ करें वो ये लाइन है, ये हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हमें इक्वेशन निकालनी है एक ऐसी लाइन की जो इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, यानी ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले क्वेश्चन में जिस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी थी उस लाइन का एक पॉइंट उसने दिया हुआ था, तो हमें के निकालने में आसानी रही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें हमें के निकालने के लिए कोई दूसरी तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब देखें, तरीका वही होगा। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, और मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस में से जो इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजर रही है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए आप इसको यूज़ करें L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। तो इसी तकनीक को हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों लाइन्स को, एक लाइन ये है हमारे पास, इसको लाइन 1 का चले नाम दे लें, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
और दूसरी लाइन है हमारे पास, उसको L2 का नाम दे लें, 7x प्लस वाई माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है। तो एनी लाइन थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, उसके लिए फार्मूला लाइन 1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, ये लगाएं इसे और के मालूम करने की कोशिश करें। इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे लाइन 1 और लाइन 2 की। लाइन 1 ये है, लाइन 2 ये है, तो ये बना x माइनस वाई माइनस 4, लाइन 1 की जगह पर इसको पुट कर दिया, प्लस के लाइन 2 प्लस के लाइन 2, इसका नाम हमने लाइन 2 रखा है, 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ से आगे हमें उस लाइन का पॉइंट एक मौजूद था, तो वो पॉइंट हमने इसमें मालूम करके जल्दी से के निकाल लिया था, लेकिन इसमें तो इस लाइन का कोई पॉइंट उसने नहीं दिया हुआ जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो फिर हम ये के कैसे फाइंड करें? देखें, ये लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। वो कह रहा था कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप उसका होना है वही स्लोप इसका होना है। तो इनके इसका भी स्लोप निकाल लें। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई, इस लाइन की इक्वेशन है, सिर्फ हमें के मिल जाए, हम यहाँ पर रख दें तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, मसला सिर्फ के का है। तो ऐसा करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, वो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा, उसका भी स्लोप निकालते हैं, और पैरेलल लाइंस के स्लोप्स का हमें पता है वो इक्वल होते हैं, तो दोनों के स्लोप्स निकाल के इक्वल रखेंगे तो हमें के मिल जाएगा, उसको हम यहाँ पर लगाकर इक्वेशन मालूम कर लेंगे। तो यही काम हम करने लगे हैं अब। तो इसको लिखें x माइनस वाई माइनस 4, तो ये बना आपके पास, के को अंदर मल्टीप्लाई किया 7x के प्लस के वाई प्लस 20 के इज इक्वल टू 0। ये वाली भी x है और ये वाली भी x है, इनको इकट्ठा करें, 7x के वाली इकट्ठी कर ली और y वाली इकट्ठी कर लें, के वाई माइनस वाई, चलें ऐसे लिख लें इसको, के वाई माइनस वाई, वाई वाली इकट्ठी कर ली, और बाकी ये बची -4 और प्लस 20 के, -4 प्लस 20 के, इनको अलहदा से लिख लिया। तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि x कॉमन आया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 7 के, और ये आपके पास आ जाएगा y कॉमन, तो k माइनस 1, और ये आपको मिला -4 प्लस 20 के इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करना चाह रहे थे, ये उसी लाइन की इक्वेशन है जिसकी वो बात कर रहा है कि उसकी इक्वेशन निकाल लें, अगर के मिलता है तो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इस लाइन की यही इक्वेशन है, तो फिर इस लाइन का स्लोप निकालें, यानी इस लाइन का स्लोप निकालें। तो स्लोप हमें पता है, तो स्लोप इक्वल होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको m1 का कोई नाम दे लें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, इसमें लगा दें वैल्यूज़ तो आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। इसलिए हमने x वाली अलग की है, y वाली अलग की है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये सारा 1 प्लस 7 के, माइनस ये आ गया 1 प्लस 7 के, ये हुआ, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y हमने k माइनस 1 निकाला हुआ है। अब इस लाइन का स्लोप तो हमें मिल गया है, इस लाइन का स्लोप मिल गया है। अब उस लाइन का स्लोप निकाल लें जो कि इसके पैरेलल है। स्लोप ऑफ 6x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो देखें, इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसको हम 2 का चले नाम दे लेते हैं, इसके लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x 6 है और कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो 1 है, तो स्लोप इसका आया -6। तो देखें अब क्या हुआ, इस लाइन का भी स्लोप हमने मालूम कर लिया, इसका भी स्लोप मालूम कर लिया, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, स्लोप्स इक्वल होते हैं, लिहाजा इनको इक्वल रखने से हमें के मिल जाएगा। m1 और m2 इक्वल हैं, वजह क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब है ये इसके इक्वल रखा जा सकता है। ये हुआ -1, इसको माइनस को अंदर ले जाए, -1 -7 के, चले ऐसे लिख लें इसे, माइनस को अंदर ले गए तो इलामत चेंज होगी। नीचे हमारे पास के -1, ये किसके इक्वल है, -6 के, m1 इज इक्वल टू m2, पैरेलल लाइंस के दोनों के स्लोप्स हमने निकाल लिए हैं, तो उनको इक्वल रखा जा सकता था। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 -7 के इज इक्वल टू, -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6 के प्लस 6 मिला, के वाली एक साइड पर इकट्ठी कर लें, इसको उठा के उधर ले गए, +6 के हो गया, और उधर 6 है, इस -1 को उठा के उस साइड पे ले गए, ये मिला हमें -k इज इक्वल टू 7, यानी कि हमने देखे निकाल लिया है, वो आ गया है -7। तो यही निकालना हमारा मकसद था। अब हम इस k को उठा के इसी में इक्वेशन में लगा देते हैं, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और इसके पैरेलल है। तो इसको उठा के इसमें रखें,
पुट इन 1, इसको उठा के इक्वेशन 1 में लगा दें। इक्वेशन 1 में लगाएंगे तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई माइनस 4 और k की जगह पर हम लगा देंगे -7 इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई माइनस 4 -7 को अंदर मल्टीप्लाई करें -49x माइनस 7y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली भी x है, ये वाली भी x है, तो ये हो गया -48x -48x और ये वाली -8y और ये हो गया -144। इसको और इसको सॉल्व किया तो -144 इज इक्वल टू 0। -8 कॉमन आ सकता है, तो ये आ गया 6x प्लस वाई प्लस 144 को 8 से डिवाइड करें, 144 डिवाइड बाई 8 तो ये आ गया 18। ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। -8 को उधर ले जाएं तो बाकी रह गया आपके पास 6y प्लस 6x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और इसके पैरेलल है, और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी यही है कि अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है, यानी ये वाली लाइन है, इसी की इक्वेशन निकालनी है। और ये जिसकी इक्वेशन निकालनी है ये वाली लाइन वो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी ये नीचे कोई लाइन है जिस पर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली 6x प्लस वाई माइनस 14 लाइन पर ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन खुद इसके परपेंडिकुलर है, पहले ये इसके पैरेलल थी तो हमने उसमें क्या निकाला था, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो कहता है फिर अब इसकी इक्वेशन निकालें। तो काम हम वही करेंगे, स्लोप्स निकालेंगे दोनों लाइंस का, इसका भी स्लोप निकाल लेंगे, वो हमने पहले निकाला हुआ है, वो पीछे निकाला है हमने, पिछले क्वेश्चन में यह आया था इसका स्लोप। और इस लाइन का भी स्लोप हमने निकाला था M2 जिसका नाम रखा था, वो इसके स्लोप को और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा, यानी दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के इक्वल आता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप हमने निकाला था, वो था ये M1 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाएं, -1 -7k डिवाइड बाई k -1, इसका स्लोप ये था। इसका स्लोप भी हमने निकाला था M2, उसका नाम रखा था, उसका स्लोप था -6, उसका स्लोप हमने निकाला था -6। तो ये सिचुएशन बनी अभी हमारे पास। अब ये बना, इस लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल आता है। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो M1 M2 दोनों लाइंस के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, वहाँ से हमें k मिल जाएगा। M1 की जगह पर ये लगाया -1 -7k डिवाइड बाई k -1, और M2 की जगह पर हमने ये -6 लगाया इज इक्वल टू -1, ये बना। k -1 को उधर ले जाएं और -6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, -1 -7k, और ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएं तो उधर जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k -1 के साथ। ये आ गया 6 प्लस 6 और 7 42k, और उधर आया माइनस को अंदर ले जाए -k + 1 42k, इस k को उठा के उधर ले गए तो प्लस k हो गया, ये +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, ये होगा 43k इज इक्वल टू -5। तो देख लें हमने फिर k निकाल लिया, k आ गया है -5/43। जब ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो भी हमने k निकाल लिया है। और अब हम इस k को इस्तेमाल करेंगे उसी इक्वेशन में जो कि हमने पीछे उसको इस्तेमाल किया था, ये वाली, इसमें x माइनस वाई -4, k की जगह पर अब हम ये लगाएंगे -5/43 इंटू 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब लगा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये सारी आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे खुद, तो ये आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशंस करने के बाद सारा मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे इसको, तो ये आपको आंसर मिलेगा 8x - 48y -172 -100 इज इक्वल टू 0। 8x ये आप कैलकुलेशन आप इसकी खुद करेंगे, तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -272 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से
ये सारी 8 पे डिवाइड हो जाती हैं। 8 से डिवाइड करें तो x माइनस 6y माइनस 34, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी इस लाइन की जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। यही हमने इसमें दो इक्वेशंस निकालनी थी इस क्वेश्चन में, इसके बी पार्ट में। इसके बाद ये इसका तीसरा और लास्ट पार्ट, इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, और वो लाइन एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है। अब देखें, इस लाइन का नाम उसी तरह से रख लें, लाइन 1 x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लाइन 2, इसका नाम लाइन 2 रख लें, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के, इस लाइन के, लाइन 1 के और लाइन 2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाती है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन गुजर रही है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। इसमें ये लगा दें, लाइन 1 की जगह पर x प्लस 2y प्लस 3 प्लस के, लाइन 2 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू निकाल के तो यहाँ पर पुट करेंगे, और कैसे निकालेंगे हम k, यहाँ पर हम इसके इंटरसेप्ट्स इक्वल करेंगे। हम इसको बनाएंगे इस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट होता है, y के नीचे y इंटरसेप्ट होता है। वो कहता है ये जो x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, वो इस लाइन के इक्वल हैं। तो हम इसका पहले x इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, y इंटरसेप्ट भी निकालेंगे और फिर ये मालूम करेंगे। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए इसको खोलें, x प्लस 2y प्लस 3kx प्लस 4ky प्लस 7k इज इक्वल टू 0। x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, 3kx प्लस 2y प्लस 4ky, वाई वाली इकट्ठी करनी, और ये वाली 3 प्लस 7k। तो x कॉमन ले लें, तो इधर से मिलेगा आपको 1 प्लस 3k, इधर से आपको y कॉमन लिया तो आ गया 2 प्लस 4k। 2 भी कॉमन आ सकता था, लेकिन निकालना है तो निकाल लें, नहीं निकालना तो ना निकालें। इसको उठा के उधर ले गए, -3 माइनस 7k हो गया, ये आ गया। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए हमने ये फॉर्म बनानी है, और ये फॉर्म बनाने के लिए हमें इस साइड पर 1 चाहिए होता है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो हमें राइट साइड पे 1 चाहिए, इधर हमें 1 चाहिए। तो इसको फिर डिवाइड करेंगे इसी वैल्यू से, डिवाइडिंग बाई -3 माइनस 7k। इस सारी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, इधर चूँकि हमने 1 बनाना है, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू 1 प्लस 3k डिवाइड बाई -3 माइनस 7k प्लस y इंटू 2 प्लस 4k डिवाइड बाई -3 माइनस 7k, और उधर क्या आ जाएगा 1। इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आना शुरू हो गया। हमें ऊपर सिर्फ x चाहिए और y चाहिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। इधर सिर्फ ऊपर x रखें, बाकी नीचे ले जाएँ। इसको लिखा जा सकता है -3 माइनस 7k, और इसको उठा के इसके नीचे लगाया जा सकता है 1 प्लस 3k, क्योंकि इसको उल्टा के मल्टीप्लाई अगर करें तो यही चीज़ आ जाती है। तो ये उसका x इंटरसेप्ट आ गया। ये जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ये उसका x इंटरसेप्ट आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर हमें सिर्फ y चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो y के साथ ये हमें नहीं चाहिए, इसको उठा के नीचे ले जाएँ, -3 माइनस 7k, इसको उठा के तो इसके नीचे लगा दिया 2 प्लस 4k, तो ये इसका y इंटरसेप्ट भी मिल गया इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया इस इक्वेशन की, जिसकी हमने उस लाइन की जिसकी हमने इक्वेशन मालूम करनी है। x ओवर x इंटरसेप्ट, y ओवर y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के लिए यही शर्त थी, इस साइड पे 1 आए, यहाँ पर अकेला x हो और यहाँ पर अकेला y हो। तो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करनी है। क्वेश्चन में वो कह रहा है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो हैं इक्वल हैं इस इक्वेशन के। तो लिहाजा हम रखेंगे -3 माइनस 7k डिवाइड बाई 1 प्लस 3k। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को इक्वल रखेंगे। y इंटरसेप्ट उसका ये है -3 माइनस 7k डिवाइड बाई 2 प्लस 4k। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट उस लाइन के निकाले जिसकी इक्वेशन निकालनी है, और उनको इक्वल रखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3 माइनस 7k, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस 4k, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -3 माइनस 7k इंटू 1 प्लस 3k।
इसको खोल लें या इसको काट दें इसके साथ, ये उधर जाएगी, नीचे उसके साथ एक जैसी हैं तो कट जाएंगी। बाकी के वाली एक वैल्यू उधर बची है 4 के, ये +3 के उठा के उस साइड पे ले गए, इधर जाके ये -3 के हो गया, इधर आएगा सिर्फ 1, ये वाला 2 उठा के उस साइड पे ले गए, तो के हमें मिल गया -1, 4 के -3 के आ गया, दैट इज इक्वल टू -1। इस के को उठा के इसमें लगा दें तो आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रही है और जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल हैं। तो x + 2y इसको उठा के उस इक्वेशन में लगाएं, x + 2y + 3 + k की जगह पर ये -1 लगाएंगे, -1 तो 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। इसको खोल लें तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी मतलूबा, x + 2y + 3 -3x -4y -7, इस माइनस को अंदर ले गए तो ये आ गया x, ये हुआ -3 के की जब 1 आ गया -3x, ये x है और ये वाला 4y, x और ये -2x हो गए, ये वाला और ये वाला -2y हो गए, ये वाला और ये वाला -4 हो गया, -2 कॉमन आ सकता है तो अंदर बच गया x + y + 2 इज इक्वल टू 0, ये -2 उधर जा खत्म हो गया तो x + y + 2 इज इक्वल टू 0 इसका आंसर आ गया। यही मतलूबा लाइन थी जो हमने जिसकी इक्वेशन मालूम करनी थी।